तुम तो बहुत इबादत करती हो। तुम बताओ, अगर इंसान अल्लाह से दुआ करे तो उसे अपने लिए अल्लाह से क्या मांगना चाहिए? उसने अपनी दोस्त से पूछा। इंसान को अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। रहम? उसने दिलचस्पी से कहा। हाँ, वो रहम करेगा तो भूख में खाना भी देगा, खाली जेब में रुपया भी देगा, नंगे जिस्म पर लिबास भी देगा, तकलीफ से निजात भी देगा, बीमारी से शिफा भी देगा। अगर वो रहम करेगा तो? उसने इत्मीनान से कहा, वरना वो या तो दौलत देगा या इज्जत या मोहब्बत या शोहरत या वो खास चीज जो तुम मांगोगी। मगर तुम्हें एक वक्त में आखिर कितनी चीजें मांगोगी, कुछ ना कुछ तो भूल जाएगा। मगर सिर्फ रहम मांगने से तुम्हें हर वो चीज अता करेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। उसने मेरी बात काटी। तुम रहम मांगती हो? हाँ, हर रोज रात को तहज्जुद में मैं शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह से रहम मांगती हूँ, और वो मुझ पे रहम करता भी है, क्योंकि वो बहुत रहम करने वाला रहीम रब है। कभी कभार हमें ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बहुत नाइंसाफी करती है हमारे साथ, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि अल्लाह पे यकीन रखने के बाद भी हम बेसुकून हो जाते हैं। इसकी वजह बस यही है कि हम हकीकत को तस्लीम नहीं कर पाते, और जब तक इंसान हकीकत नहीं तस्लीम करता तब तक बेसुकून रहता है। और अगर बेसुकून रहता है तो इसका मतलब यही है कि उसको अल्लाह पे इतना यकीन नहीं जितना होना चाहिए। रोना बुरी बात नहीं है, चाहे मर्द हो या औरत। थक जाना भी बुरी बात नहीं है, चाहे मर्द हो या औरत। गिर जाना बुरी बात नहीं है, चाहे मर्द हो या औरत। लेकिन हाँ, मायूस हो जाना बहुत बुरी बात है। सियाने कहते हैं, मायूस इंसान गुमराह होता है और फिर हर जगह मायूसी फैलाता है। मायूसी हराम है, क्योंकि मोजज़े इंसानों के लिए होते हैं और मोजज़े हमारे लिए ही बनाए गए। फरिश्तों को तो मोजज़ों की जरूरत ही नहीं, हमें जरूरत है, और अल्लाह को पता है कि कौन सी चीज किसको कब देनी है। तो अगर उसने कुछ दूर किया है तो यकीन करें उसमें बहुत बड़ी मसलियत है, और ये भी यकीन रखें कि इससे दुगना दिया जाएगा। भरोसा रखें, वो खोई हुई चीज भी वापस दे सकता है। शर्त बस इतनी सी है कि उसकी रहमतों से मायूस न हो। जिंदगी कभी नाइंसाफी नहीं करती, हम खुद अपने साथ नाइंसाफी करते हैं, तो खुद को माफ करना सीखें। क्या हुआ आखिर? मसले रोज बढ़ते जा रहे हैं। घर के मसाइल, लोगों की बातें और मुख्तलिफ परेशानियों की वजह से जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो उठो, जिस नमाज का वक्त है वो पढ़ो। एक बात याद रखो, इस दुनिया में लाफानी जात सिर्फ उस रब की है। ये लोग, उनकी बातें, ये मसले सब फानी हैं। तुम बस उस रब को पुकारो बगैर किसी शक और मनफी ख्यालात के कि मैं तो गुनहगार ही बहुत हूँ, मेरी अल्लाह कैसे सुनेगा। तुम बस ये ज़हन में रखो कि वो बहुत रहीम है और वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अच्छा गुमान रखो, अच्छी सोच रखो। डिप्रेशन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, लेकिन डिप्रेशन को अपने अंदर ज्यादा ताकत इंसान खुद देता है। जिंदगी में कोई भी टेंशन वक्ती होती है, उसको सोचना और ख्यालों में ही लड़ाई करना या खुद की जात से बहस करना, इस कैफियत पे अगर गौर करें तो सोचने की इब्तिदा और लड़ाई और बहस की जंग में इंसान की तबीयत काफी हद तक चेंज हो जाती है, जिससे डिप्रेशन बढ़ता रहता है और खबर भी नहीं होती कि क्या हो रहा है। खुद को महफूज रखें और ख्याली जंग से परहेज करें, क्योंकि बीमारी की जड़ भी यही है। तुम तो बहुत इबादत करती हो। तुम बताओ, अगर इंसान अल्लाह से दुआ करे तो उसे अपने लिए अल्लाह से क्या मांगना चाहिए? उसने अपनी दोस्त से पूछा। इंसान को अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। रहम? उसने दिलचस्पी से कहा। हाँ, वो रहम करेगा तो भूख में खाना भी देगा, खाली जेब में रुपया भी देगा, नंगे जिस्म पर लिबास भी देगा, तकलीफ से निजात भी देगा, बीमारी से शिफा भी देगा। अगर वो रहम करेगा तो? उसने इत्मीनान से कहा, वरना वो या तो दौलत देगा या इज्जत या मोहब्बत या शोहरत या वो खास चीज जो तुम मांगोगी।
मगर तुम्हें एक वक्त में आखिर कितनी चीजें मांगोगी, कुछ ना कुछ तो भूल जाएगा। मगर सिर्फ रहम मांगने से तुम्हें हर वो चीज अता करेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। उसने मेरी बात काटी। तुम रहम मांगती हो? हाँ, हर रोज रात को तहज्जुद में मैं शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह से रहम मांगती हूँ, और वो मुझ पे रहम करता भी है, क्योंकि वो बहुत रहम करने वाला रहीम रब है। अगर कोई अपना तुम्हारा साथ छोड़ गया है और तुम तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अगर तुम रातों को रो रहे हो और बिना सोए दिन गुजार रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस तकलीफ से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकोगे, अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह ताला तुमसे नाराज है इसलिए तुम्हें दुख में डाला है, अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनता, तुम्हें जवाब नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा अल्लाह पर यकीन कमजोर है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि अल्लाह तुमसे नाराज है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो तुम्हारे आंसू नहीं देख रहा। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें उसकी मसलियत पे भरोसा नहीं है। ये तो तुम्हारे खालिस एहसासात हैं, क्योंकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी वालिदा की कब्र पर रोए थे। जब हजूर पाक का बेटा दार फानी से रुखसत हुआ तब आप भी बहुत गमगीन हुए थे। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की जुदाई में कई माह साल गुजारे थे और दुख से रो रो कर उनकी आंखें चली गई थी। हजरत जिक्र अलैहिस्सलाम को बेटी की ख्वाहिश ने अफसुर्दा किया। दुख कमजोर ईमान की निशानी नहीं है। हो सकता है कि ये खुदा का इशारा हो तुम्हें अपनी खोज में लगाने का, अल्लाह को तलाश करने का, अल्लाह की और करीब करने का। हो सकता है कि वो तुम्हें अपनी मोहब्बत की पहचान करवाना चाहता हो। जिंदगी में कभी भी किसी का इंतजार मत कीजिए कि कोई आएगा और आपसे मोहब्बत करेगा, आपको कुछ खास महसूस करवाएगा। अपनी फिक्र खुद कीजिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए। कभी खुद ही खुद को VIP प्रोटोकॉल देना चाहिए। कभी एक कप चाय बनाइए और अपनी पसंदीदा कप में डालकर घर के सबसे पुरसुकून और हसीन कोने में बैठकर लुत्फ अंदोज होइए। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा। खुद के लिए वक्त निकालिए और शॉपिंग पे ले जाइए। अच्छा सा खाना खाइए। वो छोटी छोटी ख्वाहिशात जो जिंदगी की उलझनों में कहीं गुम हो जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए वक्त निकालिए, क्योंकि आपसे बढ़कर आपका कोई नहीं है।